नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों 12 महीने के अंदर एक ऐसा त्यौहार आता है जिसे हम धनतेरस कहते हैं। कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व धनतेरस पर दोस्तों हर लोगों के मन में यही होता है कि इस दिन उन्हें कुछ न कुछ खरीदना चाहिए, कुछ न कुछ अपने घर के अंदर नई चीज जरूर लेकर आनी चाहिए ताकि उन्हें धन की प्राप्ति हो, धन के देवता कुबेर उनसे प्रसन्न रहे। और ये दोस्तों धनवंतरी जी का त्यौहार है। इस दिन दोस्तों कुछ भी अगर आप खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होता है और वह खरीदी गई चीज आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा आपको फायदा प्रदान करवाने वाली होती है। इसीलिए दोस्तों इस दिनों के दौरान इस रूप में पीतल व चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन कुछ भी खरीदा जाता है उससे लाभ होता है और साथ ही साथ धन संपदा के अंदर भी वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको पहले बताने वाले हैं उन चीजों के बारे में जो अगर आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो आपके जीवन के अंदर अशुभ होता है और साथ ही साथ आपके घर की महारानी देवी लक्ष्मी रुठ जाती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी तरक्की देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों धनतेरस पर आमतौर पर देखा गया है काफी लोगों के अंदर कि लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, जबकि मान्यता के अनुसार इस दिन आपको धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्टील धातु राहु की कारक है जो घर के अंदर लाना शुभ नहीं मानी जाती। इस दिन दोस्तों प्राकृतिक धातुएं ही शुभ होती है, जबकि स्टील मानव निर्मित धातु है। इसके अलावा एल्यूमिनियम पर भी राहु का प्रभाव होता है, इसलिए दोस्तों इसे घर से लाना, इसे सजाकर रखना अशुभ और दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों एल्यूमिनियम के अंदर जो व्यक्ति धनतेरस के दिन समझ लीजिए खाना बना लिया तो दोस्तों समझ लीजिए उसके जीवन के अंदर जो अच्छी चीजें होती है वह बंद हो जाती है और देखते ही देखते वह व्यक्ति कंगाली की तरफ चला जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन आपको एल्यूमिनियम के अंदर खाना भी नहीं बनाना चाहिए और न ही एल्यूमिनियम से जुड़ी चीजें अपने घर के अंदर खरीद कर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों धनतेरस के दिन स्टील व एल्यूमिनियम के अलावा दोस्तों लोहे की भी कोई चीज है तो वह आपको नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहा दोस्तों शनिदेव का कारक माना गया है और मान्यता है कि अगर धनतेरस के दिन इस धातु से बनी अगर आप बर्तन खरीदते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन दोस्तों प्लास्टिक की अगर आप वस्तुएं खरीदते हैं तो भी आपके जीवन को अशुभता लेकर आती है। इसे स्थायित्व और बरकत के अंदर आपको कमी आती है। इसलिए धनतेरस के दिन जितना हो सके आपको प्लास्टिक की चीजों खरीदने से भी, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के कुछ चीजें आदि आपको खरीदने से भी बचना चाहिए, अन्यथा आपके धन कुबेर देवता आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन के अंदर कंगाली देखने को मिल जाती है। इसीलिए आप इसे भी भूल कर भी घर के अंदर नहीं लेकर आए। दोस्तों धनतेरस के दिन आपको चीनी मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं भी अशुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन अगर आप इस धातु से बनी चीजें लंबे समय तक स्थायी और सुरक्षित नहीं होती है। अगर आप इसे धन के अंदर खरीदते हैं तो इसे घर के अंदर बरकत कम होती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन गलती से भी कांच या शीशे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शीशे का संबंध भी राहु से होता है जो घर की शुभता में कमी करता है। इसके अलावा जातक को भी काफी नुकसान देखने को मिलता है। इसीलिए आपको चीनी मिट्टी से बनी जो सामग्री होती है और कांच से बनी सामग्री होती है वह खरीदने से बचना चाहिए, जिसका कारण है दोस्तों यह सामग्री स्थायी नहीं होती, क्योंकि यह सामग्री बहुत जल्द टूट जाती है। इनके स्थायित्व के अंदर कमी होती है जिससे जातक को काफी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए ऐसी चीजें आपको खरीदने से बचना चाहिए ताकि आपका नुकसान नहीं हो बल्कि फायदा देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों अगर आप उन चीजों को लेकर आते हैं और थोड़े ही दिनों के अंदर वह चीजें आपको नुकसान देती है तो ऐसी चीजें आपको बरकत नहीं दिलवा पाती है। दोस्तों इसी तरह धनतेरस के दिन दोस्तों आपको कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको बनाने के अंदर जानवरों का यूज लिया जाता है या जानवरों की उसके अंदर कुछ नुकसान हो जाता है, तो ऐसी चीजें भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे दोस्तों धनतेरस के दिन आप कपड़े ऐसे खरीदे जिनके अंदर चमड़े का उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन चमड़े से जुड़ी चीजें खरीदते हैं तो आपके जीवन के अंदर बरकत नहीं रहती। अगर आप धनतेरस के दिन
दोस्तों आप चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स, चमड़े के जूते आदि खरीदते हैं तो दोस्तों इससे धन कुबेर देवता आपसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप इस दिन पशु हत्या से जुड़ी कोई चीज खरीदते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि आपके जीवन के अंदर अशुभता देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह धनतेरस के दिन अगर आप कुछ बाजार से खरीद कर लेकर आना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसी ही चीज आपको खरीद कर लेकर आनी चाहिए जिसकी भविष्य के अंदर भी अच्छी वर्थ हो और वह चीज सालों साल टिक सके। ऐसी चीज आप नहीं खरीद कर लेकर आए कि आज आपने खरीदा और 4 दिन के बाद वह चीज आपको ही पता है टूटने या खराब होने वाली है। ऐसी चीजें लाने के लिए आप अन्य दिन का चुनाव कर लें, लेकिन धनतेरस के दिन आपको ऐसी चीजें नहीं खरीद कर लेकर आनी चाहिए। अगर आप ऐसी चीज लाते हैं तो आपके बरकत के अंदर कमी देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह धनतेरस के दिन कई लोगों के मन में सवाल आता है कि झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन आप भूल कर भी ऐसा नहीं करें। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत पवित्र माना जाता है और धनतेरस के दिन आपने अगर झाड़ू खरीद लिया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर बर्बादी नहीं बल्कि आबादी आ जाती है, आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। दोस्तों धनतेरस के दिन अगर आपको बाजार से कुछ खरीद कर लेकर ही आना है तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस के दिन आप सुहागिन महिला हैं तो अपने सुहाग की जुड़ी चीजों के अलावा ऐसी चीजें नहीं खरीदें जो गहने खोटे हो, क्योंकि कई महिलाएं धनतेरस के दिन दोस्तों सोने या चांदी खरीदने का विशेष विधान रहता है। तो कई लोगों के पास पैसे नहीं होते और गहनों के रूप में आजकल आर्टिफिशियल चीजें लेकर आ जाते हैं। दोस्तों आपको भूल कर भी आर्टिफिशियल चीजें या ऐसे गहने जो खोटे हो अर्थात कि जिनका कोई महत्व नहीं हो, कॉस्मेटिक चीजें ऐसी होती है जिनका कोई महत्व नहीं होता, ऐसे गहने भी आपको लाने से बचना चाहिए। अगर आप इस प्रकार के गहने लाते हैं तो धनतेरस के दिन ही दोस्तों आप गंदी या गलत चीज लेकर आ रहे हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर धन किस प्रकार आएगा। बल्कि आपका सामर्थ्य हो जितना ही आप चांदी की चीजें लेकर आए, सोने की चीज लेकर आए, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन खोटी चीज या नकली चीज आपको धनतेरस के दिन लाने से बचना चाहिए। दोस्तों इसी तरह धनतेरस खुशियों का त्योहार है। धनतेरस के दिन जितना ज्यादा धन की जुड़ी चीजें लेकर आते हैं उतना ही ज्यादा फायदा होता है। तो धनतेरस के दिन आप कैंची, चाकू, छुरी या नुकीली चीजें कोई भी होती है, तीखी चीजें जिन्हें कहा जाता है, आपको खरीदने से बचना चाहिए। माना जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप धारदार चीजें खरीदते हैं तो आपके जीवन के अंदर दरार आ जाती है। आप पति पत्नी के रिश्तों के मध्य दरार देखने को मिलती है और दोस्तों वह चीजें आपकी लाइफ प्रभावित नहीं रह पाती, क्योंकि धनतेरस के दिन ऐसी चीजें अगर आप लाते हैं तो आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता साथ आ जाती है। बल्कि आपको तो ऐसी चीजें लेकर आनी चाहिए जिससे आपके घर परिवार के अंदर प्रेम की वृद्धि हो, न ही किसी प्रकार का दुख देखने को मिले। दोस्तों धनतेरस के दिन हर लोग कपड़े लेकर आता है, कपड़े लेकर आके नए कपड़े पहनने का उसके मन के अंदर होता है, इसीलिए धनतेरस के दिन सर्वाधिक कपड़े बिकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखें, जो भी कपड़े लेकर आए धनतेरस के दिन काले कपड़े भूल कर भी सुहागिन महिलाएं या चाहे पुरुष हो आपको नहीं लाने चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन काले कपड़े खरीद कर लेकर आते हैं तो दोस्तों आप अपने साथ साक्षात काल दोष को, अपने साक्षात दोषों को लेकर आते हैं। धनतेरस के दिन आपको चटक रंगों के, लाल सुरीले रंगों के या चटक रंगों के या दिखने के अंदर सुंदर लगे ऐसे रंगों के कपड़े लेकर आने चाहिए। लेकिन धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें या काले कपड़े लाने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा राहु का दोष आपको लग जाता है और वह चीज आपके जीवन के अंदर ज्यादा प्रभावित नहीं रहती है। इसीलिए ऐसी चीजें आपको लाने से बचना चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, धनतेरस के दिन आप कहीं बाजार के अंदर जा रहे होते हैं और धनतेरस के दिन अगर आपके पैसे कहीं गिर जाते हैं तो बहुत अशुभ माना जाता है। आपके चाहे 1 रुपया भी हो, आपका धनतेरस के दिन रुपया नहीं गिरना चाहिए। धनतेरस के दिन अगर रुपया आपका गिर जाता है तो इसका मतलब है आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता या फिर किसी प्रकार की तंगहाली का संकेत हो सकता है। इसीलिए ऐसी चीजें आपको लाने से बचना चाहिए, अन्यथा आप बर्बादी की तरफ चले जाते हैं और आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों ऐसी चीजें लाने से आपको बचना चाहिए जो आपको फायदा नहीं दे। और दूसरा, धनतेरस के दिन कितना भी हो जाए अपव्यय नहीं करें। कई लोगों के ऐसा होता है कि धनतेरस है तो कुछ भी लेकर आ जाए, ऐसा नहीं है। धनतेरस धन को बुलाने का दिन होता है। धनतेरस के दिन जितना ज्यादा हो सके धन को हमारे घर के अंदर खींचा जाता है। कीमती वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं जो भविष्य के अंदर काम आए, ऐसी चीजें लाई जाती है। तो धनतेरस के दिन आपको भूल कर भी धन का अपव्यय अर्थात
प्रकार की कुछ भी चीज लाकर धन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने धन की बर्बादी धनतेरस के दिन कर ली तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपकी तरक्की नहीं हो पाएगी, बल्कि आपको उसका दोगुना नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आप बर्बाद होने से बचें। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।